हम्म। कैसे हैं तन्मय भाई? अच्छा हूँ सर। आ, बोलिए आप कैसे हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा अपना। आप कैसे हैं और अब क्या करते हैं और आप हमसे कैसे मिले, और अपने अर्निंग प्रूफ भी दिखाइएगा। मैं एक कंपनी चलाता हूँ पिक्सेटो नाम से। ये कंपनी मेरा 4-5 साल पुराना कंपनी है। तो मैं बेसिकली एक डेवलपर हूँ। और सर से मैं अब्दुल भाई से मैं मिला करीबन 6 महीने पहले। सीपीए के सिलसिले में उनसे मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ था। तो ये अच्छा लगा। मार्केटिंग में हम लोग सीपीए मार्केटिंग में जो बंदे को देखते हैं ज्यादातर लोग टेक्निकल नहीं होते, पर अब्दुल भाई का वैसा सीन नहीं था। अब्दुल भाई टेक्निकल थे, तो बहुत सारे चीजें में बात हुआ हमारा। और हम लोग सोचने लगे कि जैसे हम लोग कोई भी कैंपेन चलाते थे एडवर्टीजमेंट में, उसमें हमेशा रिस्क रहता था कि कोई बंदा आकर स्पूपिंग करेगा, कोई कुछ करेगा, तो हमारा कैंपेन पे रिस्क हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम गारंटी नहीं दे ले पा रहे थे कि उसमें 100% जो कन्वर्जन आ रहा है वो, या फिर ट्रैफिक आ रहा है वो ऑथेंटिक है। उसका ऑथेंटिसिटी का कोई गारंटी हमारे पास नहीं था। तो इस वजह से हम मतलब थोड़ा डिस्कशन में गए कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सर अब्दुल भाई एक प्रोस्पेक्ट लेके आए कि हम लोग इसको अगर ऑर्गेनिकली करें, तो पहले तो सीपीए और ऑर्गेनिक, ये दोनों चीज एक साथ जेली नहीं हो रहा था कि कैसे हो सकता है ये चीज। हाँ, तो हमने स्टार्टअप करा कि एक एक ऑफर चूज करते हैं। हाँ, और उस ऑफर के ऊपर हम लोग एक साइट बनाएंगे और उससे काम करेंगे। इससे हमारा शुरुआत हुआ रिसर्च करीबन 1 महीने पहले। हाँ, और धीरे धीरे प्रोडक्ट डेवलप करते करते, जैसे कि मैं पाइथन का डेवलपर हूँ और एआई का नॉलेज रखता हूँ, तो मैं इसमें दो तीन हम मेरा खुद का डेवलप किया हुआ प्रोडक्ट को इनकॉर्पोरेट किया। रिजल्ट आना शुरू हुआ धीरे धीरे। पहले तो साइट में ट्रैफिक नहीं था, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, उसके ऊपर से आ गया एआई ओवरव्यू वाला अपडेट गूगल के तरफ से। तो साइट और डाउन चला गया, एसीओ में और प्रॉब्लम होने लगे। तो जैसे जैसे ऐसा होता गया हम लोग भी इम्प्रोवाइज करते गए। और आज के डेट पे आज हम लोग एक ग्रोजेट मीडिया का ऑफर चलाए थे उसी साइट पे, और जिसका रेवेन्यू हमको इतना मिला है, आज टुडे नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो तो हो गया है, आज का दिन खत्म हो गया, 12 बज गया है। तो यस्टरडे के हिसाब से आपको दिखेगा ये रिजल्ट। तो देख लीजिए, $89 के आसपास हमारा एक रेवेन्यू बना है ग्रोजेट मीडिया पे। मैं रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ ताकि जो भी मतलब टेक्निकल बंदे हैं पूछने न लग जाए कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है। तो देख लीजिए, यूआरएल भी ऊपर देख सकते हैं, इधर रिफ्रेश भी मैंने कर दिया और ये स्टडी का रिजल्ट आपको दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिजल्ट हमने अचीव किया है, ना इसमें हमने कोई एड चलाया, ना इसमें कोई हमने ब्लैक हैट किया या कुछ भी ट्रिक अपनाया, बल्कि ये जो पूरा कन्वर्जन आया है, ये हमने हमारा खुद का डेवलप किया हुआ वेबसाइट जो है फ्री वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड .com, हम लोग रिवील कर रहे हैं इस वेबसाइट को। इस वेबसाइट से हमने कन्वर्जन निकाला। तो बेसिकली यहाँ पे जो जो एड भी दिख रहा है वो हमारा खुद का लगाया हुआ ही एड है। किसी भी एड मीडियम को हम यूज नहीं किया इसके अंदर, सब हमारा खुद का लगाया हुआ एड है। इसका जो भी कंटेंट है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आ जाता है हमारा फर्स्ट जो एआई कि कंटेंट राइटर एआई, वो हमने डेवलप किया है, जो इसमें कंटेंट लिखता है। जिसके रिजल्ट क्या हुआ वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ऐसे अच्छे से कंटेंट वगैरह, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट वगैरह लिख रहा था। तो इसके वजह से साइट हमारा धीरे धीरे पुशअप होने लगा सोशल में, सॉरी सर्च इंजन में। तो इसके बाद हमारा जो स्टोरी गया कि इसको हम लेवरेज कर ही रहे थे कि ऑफर में थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था, पर वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड दिखाने लायक आ नहीं पा रहा था। तो हमने सोचा कि साइट का जो डीएपीए है वो बहुत कम है, ऑथोरिटी बहुत कम है, इसलिए साइट अच्छे से रैंक नहीं कर पा रहा है। यही हो रहा होगा, क्योंकि आपको सामने मैं चेक करवा देता हूँ इस साइट का एज कितना है।
इस साइट का बस एज है 35 डे, और इसके अंदर हमको इसको रैंक भी करवाना था, इसका डीएपी भी बढ़ाना था, और इसके साथ ही साथ इसका जो आर्टिकल है इनमें ट्रैफिक भी लाना था। तो तीनों चीज एक साथ पॉसिबल, वो भी ऑर्गेनिक वे में कैसे किया जाए, ये भी एक सोचने वाले बात था। तो उसमें हमारा प्रोडक्ट आ गया कि हम लोग बैकलिंक खुद से बनाएंगे, क्योंकि बाजार में जो पीबीएन्स अवेलेबल है, या तो वो टॉक्सिक है या फिर उनका क्वालिटी नहीं आता है। हाँ, तो इस वजह से साइट कुछ टाइम के लिए उठ के भी डाउन हो जाता है। ये भी एक इशू था। ये मेरे टेक्निकल पर्सन होने के नाते मेरे को समझ था इसके बारे में। तो मैंने इसमें क्या किया, हमने खुद एक एफर्ट लगा के एक एआई बैकलिंकर बनाया, जो करता क्या था, वो निस के ऊपर निस डालने से ही, जैसे हमने वॉलमार्ट गिफ्ट का डाल दिया उस सिस्टम के अंदर, डालते ही वो उसके ऊपर 50-60 कीवर्ड निकल के लाता था गूगल के ऊपर से। और उसके ऊपर वो ब्लॉक हमारा आर्टिकल एआई को यूज करके ब्लॉक लिख लिख के हाई ऑथोरिटी साइट पे पोस्ट करता रहता था, जिससे हम लोग एक पीबीएन नेटवर्क बना पाए धीरे धीरे। और वो नेटवर्क इतना आर्टिकल का लेवरेज था कि वो नेटवर्क 1 महीने के अंदर ग्रो कर गया, आराम से ग्रो कर गया। और उसका पूरा रिजल्ट आपके सामने है। इस साइट का जो वो पीबीएन से जनरेटेड लिंक है, 515 लिंक के ऊपर ही हमारा डोमेन ऑथोरिटी 9 पे पहुंच गया, पेज ऑथोरिटी 40 पे पहुंच गया, और बैकलिंक क्वालिटी 99% रहा। मतलब साइट का ब्लैकलिस्टेड होने का कोई चांस ही नहीं था। ठीक है। तो इस मुकाम पे आके हमने साइट पे ऐड लगाया और फिर से मार्केटिंग चालू की। पर तभी होते होते ही गूगल का कोर अपडेट आया, जिसके वजह से हमारा साइट का जितने भी रैंक कीवर्ड था वो गूगल ने हटा दिया, पूरा का पूरा। 2000 के आसपास आर्टिकल टोटल साइट में डाला हुआ था। उसके दरमियान में कम से कम 700 कीवर्ड हमारा रैंकिंग में था, जिसमें से 50 से 60 कीवर्ड यूएस के अंदर फर्स्ट पेज में रैंक कर रहा था, फर्स्ट या सेकंड पेज में। तो बहुत अच्छा ट्रैफिक से जीरो ट्रैफिक में आ गया साइट पूरा। तो फिर हमको थोड़ा सा चिंता हुआ कि इस तरीके से इस चीज को हम लोग कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, मतलब एक जो ऑर्गेनिक अप्रोच हम लाने चाह रहे थे वो कैसे कर पाएंगे। तो इतने में हमारा थिंकिंग में एक चीज आया, सर ने, अब्दुल भाई ने भी बोला और हमने भी कोऑर्डिनेट किया कि अगर ऑर्गेनिक 60 से ट्रैफिक नहीं ला पा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक सोशल से तो ला ही सकते हैं, वो भी तो ऑर्गेनिक है। तो उसको क्यों हम छोड़ रहे हैं। और हमारे पास तो ऐसा ऑप्शन है कि एआई को लेवरेज करके हम सोशल प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसे चीज बनाएं, जिससे वो मतलब ऑटोमेटिकली कमेंटिंग पोस्टिंग करता रहे, हाँ, दिन के 24 घंटे, और उससे हमारा डेली का ट्रैफिक भी आता रहे। तो इस सोच को लेके अब्दुल भाई और मैं पहले x.com यानी कि ट्विटर पे, उसके बाद धीरे धीरे रेडिट, ट्विटर, क्वारा, लास्ट में लिंक्डइन, सबको धीरे धीरे ट्रैक टैग करने लगे। और उसमें हमारा 15 से 16 बॉट रेडी हो गया टोटल अकाउंट्स के साथ, जो पूरा एआई पे चल रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग इन्वेस्ट कर ही जा रहे थे, पर हमको पता नहीं था रिजल्ट क्या निकलने वाला है। अब्दुल भाई भी एक ही जगह पे थे, मैं भी एक ही जगह पे था, कि रिजल्ट इसका क्या निकलेगा पता नहीं, पर कुछ बना रहे हैं जो यूनिक है, मार्केट में नहीं है। और इसको अगर हम लोग दिखा पाए कि ऑर्गेनिकली भी इसके ऊपर काम किया जा सकता है। एक बंदा जो एडसेंस पे काम कर रहा है, ट्रैफिक खरीद के काम कर रहा है, उसको अंदाजा नहीं उसका ट्रैफिक का क्वालिटी क्या है। वो बंदा भी बीच रास्ते फंस रहा है, हम लोग भी फंस रहे हैं। तो इसका तो कुछ एक सोल्यूशन होना चाहिए। हाँ, हर लोगों का बस की बात तो है नहीं। और आप जैसे जानते हो सीपीए का हर एक ऑफर हम लोग फेसबुक या मेटा ऐड या फिर इसी तरीके से एड प्लेटफॉर्म से या गूगल ऐड में लेवरेज कर नहीं सकते। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग करे तो करे क्या, हमको तो ऑर्गेनिकली ही लोग लाना पड़ेगा। यही सिचुएशन का डिमांड।
और उस डिमांड को हमने कैश किया। तो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट आया उस डिमांड के ऊपर चलते कि कंटेंट एआई, जो दिन में 20 से 25 हजार ब्लॉक लिखने का कैपेसिटी लगता रखता है। हाँ, उसके बाद आया हमारा बैकलिंकर एआई, जिसका भी वो सेम ही था, 10 से 20 हजार हाई क्वालिटी पीबीएन लिंक जनरेट करने का कैपेसिटी, इंक्लूडिंग एक मंथ में पूरा एक नया पीबीएन स्ट्रक्चर खड़ा करने का कैपेबिलिटी एआई के मदद से हमने डेवलप कर लिया था इतने हद तक। तो हमारे पास तो दो प्लस पॉइंट आ गया था। पर थर्ड के लिए हमने जो सेसियो आपका सोशल बॉट बनाया, उससे हमारा आना चालू हो गया रिजल्ट। जैसे ही पोस्टिंग होना चालू हुआ ट्विटर में, तो बेसिकली वो बॉट करता क्या है, उनका विजुअल वगैरह आपको मिलेगा, ऑब्वियसली रिवील करेंगे प्रोडक्ट का विजुअल, पर अभी नहीं कर रहे हैं। आ, वो बॉट करता है कि ट्विटर में जाके या फिर लिंक्डइन में जाके कोई भी एक पोस्ट है जो हाई लेवरेज पोस्ट है, जैसे कि होता है कि हम लोग ट्विटर में जाते हैं तो हम सॉरी, ट्विटर में जाते हैं तो हमको पता है एनएफएल लीग के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, फुटबॉल के कोई भी नीच के ऊपर बहुत ज्यादा, निहायत ही ज्यादा ट्रैफिक है। तो उस पे हर 5-10 मिनट में एक एक ब्लॉग पोस्ट आता रहता है। उस पे अगर हम जाके कमेंट करें तो चांसेस ऑफ बीइंग विजिबल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसको ही हमने, इस पॉइंट को ही हमने लेवरेज करना स्टार्ट किया। और बस एक एग्जांपल से समझ रहा हूँ कि समझा रहा हूँ कि ट्विटर में हमने काम कैसे किया, बाकी प्लेटफॉर्म में काम कैसे किया वो एलाबोरेट करने जाएंगे बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, उसमें नहीं जा रहा है, ट्विटर का सिर्फ बता रहा है। तो बस वो फुटबॉल फील्ड में उसके में कमेंट करते ही हमने देखने लगे कि हमारे साइट में ट्रैफिक बूम अप होने लगा। और ऐसे वैसा ट्रैफिक नहीं, जो ट्रैफिक आर्टिकल रीड भी कर रहा था, 5 मिनट का स्टे टाइम दे रहा था, उपरंत वो हाइट में एक एक बंदे का 2 से ढाई पेज का पेज व्यू आ रहा था। हम लोग तो शॉक हो गए कि ई क्वालिटी का ट्रैफिक, तो मतलब हमने इतना ट्रैफिक बाय किया, इतना सब कुछ किया, ऑर्गेनिकली भी हमने किया है काम, पर इतना क्वालिटी का ट्रैफिक हमको कभी नहीं मिला है कि 2.5 पेज का आर्टिकल पढ़ रहा है। मतलब इसको अगर हम लोग एडसेंस में भी यूज करें तो ये भी वहां पे भी कमाल करेगा, सीपीए में यूज करें वहां पे भी कमाल करेगा। तो इसमें हम लोग धीरे धीरे करके टेस्टिंग आगे बढ़ाने लगे। तो कल जैसे कि हमारा डेट था कि हम लोग हमारा बैकलिंकर एआई को ऑफिशियली प्लेटफॉर्म पे लाने वाले थे, उसका पूरा काम खत्म हो गया था, तो उसको अभी पब्लिक के लिए खोलने वाले थे वो चीज। तो अब्दुल भाई ने बोला कि उससे पहले हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जो हम लोग सोशल में कमाल कर चुके हैं, उसके लिए लोगों को एक वीडियो देना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो सिर्फ हमारे पास ही सीमित रहे, सबको डिस्ट्रीब्यूट भी हो और उसका काम भी लोग देखे। इसका कोई आप बंदोबस्त कीजिए। तो हाथ में मेरा ग्रोजर मीडिया का अकाउंट था, यहां से लिंक उठाया और साइट के अंदर लगा के चला दिया कैंपेन। इसमें बहुत सारे लोगों, जो हमारे करीबी लोग थे, उनका डिमांड आ रहा था कि बॉट हमारे साइट पे चला दीजिए, टेस्टिंग कर लेंगे। पर हम लोग चाह रहे थे कि कोई भी टेस्टिंग में आने से पहले हम लोग एक ठोस सबूत लेके आए, ताकि हमारा जो चीजें है, जो वीडियो में हम बताने वाले हैं, बताते हैं, जो टेक्निक्स हम लाते हैं मार्केट में, इतना यूनिक टेक्निक जो सीपीए में कोई नहीं ला पा रहा है। एक बंदे को अगर फेसबुक में अपना कंटेंट को मार्केटिंग करना है या फिर सीपीए प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना है, पहले तो वो 10 बैन झेलेगा, उसके बाद वो जाके प्रोडक्ट को 10 पोस्ट, 5 पोस्ट, 15 पोस्ट, 50 पोस्ट में डाल पाएगा। डेली का डेली 20 से 30 हजार पोस्ट में कमेंट डाल पाना इज नॉट पॉसिबल ह्यूमनली। तो इसको एक लार्ज स्केल प्लेटफॉर्म में ले जाने के लिए हम लोग हमारा स्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया। और इसका जो सब मतलब पब्लिक के लिए ओपन, जो हम लोग 300 लिंक पर डे का प्लान जो हमने बनाया था,
जो प्रीमियम प्लान था इसके अंदर, उसी हिसाब से सेट करके हमारा लिंक को हमने चलाया इसके ऊपर। और बस 300 लिंक से वो लिंक इतना हाई इंटेंट होता है कि उसके अंदर सिर्फ ट्वीट का इंफॉर्मेशन, सिर्फ ट्विटर के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ ट्वीट या पोस्ट का रीड करके उसका रिप्लाई करना ही नहीं रहता है, उसके साथों साथ लिंक को भी डिस्क्राइब किया जाता है कि लिंक के अंदर है क्या। जैसे कि मैंने अगर एक फ्री वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड वाला ऑफर है, तो उसमें पहले लाइन में 2 लाइन का कमेंट अगर है, तो पहले लाइन में लिखा जाएगा कि उस जो ब्लॉग पोस्ट डाला है उस पोस्ट का क्या वो रिप्लाई लिख रहा है। तो एआई ऑटोमेटिकली खुद से एक रिप्लाई लिखता है, सारा विजुअल आएगा, चिंता मत करिए, बस बता रहे हैं। हाँ, पूरा विजुअल लिखता है। उसके बाद क्या करता है, खुद इंजेक्ट करता है कि आई हैव गेट द ऑफर फ्रॉम दिस साइट। हाँ, तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर लीजिए, वहां पे भी कस्टम लिखा ही होता है। इसके वजह से क्या एडवांटेज मिला हमको कि स्पैमिंग पकड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन हो गया प्लेटफॉर्म के लिए, क्योंकि हम स्पैम कर ही नहीं रहे थे। हर बार हमारा लिंक एक नया टाइनी यूआरएल के जरिए से पोस्ट हो रहा था, हर बार लिंक का यूआरएल अलग था और हर बार कमेंट अलग था। तो प्लेटफॉर्म हमको बैन कर ही नहीं पाए। हम लोग दिन का 2000 कमेंट करके चले आए, प्लेटफॉर्म बैन नहीं कर पाए। तो इस वजह से उसको लेवरेज करते हुए आज के डेट पे ये हमारा फाइनल रिविलेशन है प्रोजेक्ट का। 3 प्रोडक्ट जो हमने बताया, एक हमारा एक कंटेंट एआई जो इतना अच्छा पूरा ऑटोमेटिक कंटेंट लिखता है, सिर्फ कंटेंट लिखता नहीं है, इसको पब्लिश भी खुद करता है वर्डप्रेस के साइट में विथ इमेज, विथ इमेज ये पब्लिश करता है। और दिन का एक एक साइट के लिए कम से कम 2 से 3 हजार ब्लॉग पोस्ट आराम से बना के दे सकता है। तो कोई भी बंदा जिसको आउटरैंक करना है किसी भी टॉपिक पे, टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करना है, किसी को आउटरैंक करना है, इससे बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाजार में जितना भी है सब महंगा है, हम लोग इसको सस्ते में बना सकते हैं क्योंकि ये हाउस ग्रोन प्रोडक्ट है। और सबसे बड़ी बात है ना, हम लोग इसके लिए कोई एपीआई के ऊपर निर्भर ही नहीं है। ना हम ओपन एपीआई यूज करते हैं, ना हम डीपसीक को यूज करते हैं। हमारा खुद का घर में चलने वाले मॉडल से हमने ये बनाया है। पूरा ऑटोमेशन खुद के घर से चलने वाले एआई मॉडल से हुआ है। इसके वजह से हम लोग ये सर्विस ऑफर कर सकते हैं। दूसरा, जो हम लोग मतलब डीएपीए का बात भी कर रहे हैं, सॉरी, हाँ, जो डीएपीए का हाई डीएपीए का बात कर रहे हैं, वो वो भी आपके सामने है। बस 500 लिंक से ये काम हुआ है। तो ये भी प्रोडक्ट आप हमारे पेज में जाके चेक कर सकते हैं। पेज का यूआरएल दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में, हमारा वेबसाइट का यूआरएल, वहां पे जाके आप सारे डिटेल्स इनमें इनके ऊपर, जैसे कि हम लोग अगर बैकलिंकर पे आ जाए, एआई बैकलिंकर के पेज में, यहाँ पे सारे डिटेल्स, तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि कैसे ये चीज काम करता है। वीडियोस बनाया हुआ है इसके ऊपर, रिव्यूज बनाया हुआ है, पूरा कैसे इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये कैसे काम करता है, इसका पीबीएन का क्या स्ट्रक्चर है, पूरा डिटेल स्टडी इसमें दिया हुआ है। कोई भी जाके वेबसाइट में चेक करिए, पूरा आपको जिस समझ में आ जाएगा कि हमने बनाया क्या है। ऊपर से हम लोगों का एकदम ओरिजिनल जो साइट पे हमने काम किया है, एक साइट तो आपको दिखा दिए, और 2 साइट का यहाँ पे रिव्यू डाला हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लान बहुत सिंपल है, बहुत मतलब इफेक्टिव एंड प्राइस कंजर्वेटिव है। बस $5 में 50 लिंक हम बेच रहे हैं। तो हमारे जितने मतलब एफिलिएटर भाई भी है, अब्दुल भाई से रीच करिए, वो भी हम हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, मिलकर मार्केटिंग करते हैं। चलिए, सीपीए का जितना भी ड्राई आउट हो गया था वो फिर से उठा के लाएंगे। और हमारा जो सोशल एआई है उसका नाम है अपसर्च एआई। इसका भी पूरा काम चल रहा है फ्रंट एंड में सब कुछ लाने के लिए। टेस्टिंग फेज हमने कवर अप कर लिया,
विद दैट ग्रोज मीडिया रिजल्ट। सो इसके बाद हम लोग इसका भी पूरा फुल दम पे इसको भी लॉन्च करेंगे। अब्दुल भाई से कांटेक्ट कीजिएगा, और पिक्सेल को पेज में भी रीच आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। मिलके इसको फिर से चलिए सीपीए को एक ऐसा मुकाम पे ले जाते हैं जो पहले हुआ करता था, विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम रेवेन्यू। दैट्स आवर टारगेट। $3 के इन्वेस्टमेंट से जो हमारा प्लान है, अवसर चेआई का नॉर्मल आप इधर चेक कर सकते हो, बस $100 का प्लान है ये, 350 लिंक पर डे, ये यानी कि दिन का $3। और उस $3 के इन्वेस्टमेंट से अगर दिन का आप $90 बना सकते हो, 30 गुना कर सकते हो उस पैसे को, वो भी रात के नींद खोए बिना कि भाई मेरे को टेंशन है कि नेटवर्क कैसा परफॉर्म करेगा, कैसा हमारा आउटपुट रहेगा, कुछ टेंशन लिए बिना एकदम ऑर्गेनिक सोशल मीडिया ट्रैफिक से अगर इनकम करना चाहते हो, या फिर कोई भी बंदा अगर चाहते हैं कि मेरे को एक ऑर्गेनिक आउटरीच साइट बनाना है जो मेरा लाइफ टाइम एसेट बन सके, जिसपे मैं सीपीए का एक करियर खड़ा कर पाऊं, तो कोई देरी मत कीजिएगा, रीच आउट करिएगा। क्योंकि हमारा रिसोर्स भी लिमिटेड है और हम लोग भी लिमिटेड है, हम दोनों बंदे मिलके इसको खड़ा किए हैं। तो हैट्स ऑफ टू अब्दुल भाई, क्योंकि उनका सपोर्ट के बिना होता नहीं है ये सब, और उनके टेक्निकल नॉलेज ऑन सीपीए के बिना ये होता नहीं है। हाँ, तो जो भी है, अभी ऑन टू अब्दुल भाई, मैंने ही सारा टाइम खा लिया, अभी अब्दुल भाई आप बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। बेसिक से हम एक ओवरव्यू दे देते हैं आपको। जो प्रोडक्ट के बारे में बताया, सबसे पहला जो था, जो कि हेल्प कराता है हमें गूगल में रैंक करने के लिए। हम एक एआई है हमारे पास। सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। एक एआई है जो कि कंटेंट राइटिंग करता है। आपको बस टॉपिक देना होता है, जो कि कंटेंट राइटिंग करता है, एसईओ रिसर्च करता है, एसईओ में रैंक कराता है। ठीक है, वेबसाइट पे पोस्टिंग भी करता है खुद से। और ऐसा एक दो बार नहीं करता, लगभग जिस हिसाब से उसको सेट किया जाए, अगर उसको सेट किया जाए एक दिन में उसको 500 1000 कंटेंट, यूनिक कंटेंट लिख करके, ऐसे कंटेंट नहीं जो लगे कि एआई से लिखवाया गया है, ऐसे कंटेंट जो कि एआई लिखे, फिर ये सोचे कि उसको ह्यूमन कैसे होता तो लिखता, उसको फिर उस तरीके से फिर वापस उसको अरेंज करे, उसको जिस हिसाब से एक इंसान लिखता है उसको अरेंज करके फिर उसको वेबसाइट में जाके पोस्ट करना, ये वो एआई करता है, जिससे कि एक वेबसाइट की जो स्पैमिंग होती है वो नहीं होती है और गूगल में रैंक करने में आसानी मिलती है। दूसरी चीज, वेबसाइट पे आर्टिकल तो चला गया, बट प्रॉब्लम क्या आती है बहुत सारे लोगों की, उनकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, एक जिसमें कंपटीशन कम है, वो तो भाई पहले एआई जो कंटेंट लिखता है और पोस्ट करता है वो उससे वो हो जाएगी, अगर कंपटीशन नहीं है तो। लेकिन अगर कंपटीशन है उसके ऊपर, तो फिर आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बैकलिंक्स और उसके डीएपीएस सब इंक्रीज कराने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी साइट भी रैंक हो सकती है वहां पे, उसको जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है उस जगह पर भी। इसी चीज से रिलेटेड जो प्रोडक्ट तन्मय भाई ने बताया है वो है। और एग्जैक्टली। बाकी बहुत सारी चीजें और हैं जो कि आएंगी और हम आपको फ्यूचर में बताएंगे। अभी के लिए आप विजिट कर सकते हैं pixito.com, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को भी चेक कर सकते हैं। या चाहे तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी कांटेक्ट सपोर्ट का डिटेल जो है ना वेबसाइट पर भी दी गई है। तन्मय भाई ने आज हमारा जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे, इससे पहले हम लोग अलग अलग जगहों पे कर रहे थे, अलग अलग सीपीए नेटवर्क में कर रहे थे, आज हमने ग्रोजेड मीडिया में किया, जिसके रिजल्ट हमें अच्छे दिखाई दिए, इसीलिए हमने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि भाई ये जो ट्रिक है ये सही से काम कर रही है। नॉर्मली क्या होता है सीपीए मार्केटिंग के अंदर, हमें गूगल फेसबुक पे ऐड रन करने होते हैं, लेकिन गूगल और फेसबुक अलाउ नहीं करते उस सीपीए ऐड को रन करने के लिए। तो हमें उस जगह पे प्रॉब्लम आती है कि क्योंकि गूगल और फेसबुक से इतना अच्छा क्वालिटी का ट्रैफिक आता है, अगर ऐड वहां पे चला पाए तो। नॉर्मली होता है क्या, थोड़ा टाइम तक चलेगा फिर वो बैंड हो जाएगा, या फिर वो शुरू में ही बैंड कर देता है। लेकिन अगर इसकी बात करें, जो हमारा एआई है,
ये सोशल मीडिया पे जा जाकर मल्टीपल कमेंट्स ड्रॉप करता है, मल्टीपल पोस्टिंग करता है, जो कि हम अगर हम नॉर्मली करने बैठे हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। एआई करता क्या है, ट्विटर पे जाएगा, एक पोस्ट होगा उसको रीड करेगा, फिर उसको सोचेगा कि किस तरीके से इसका रिप्लाई किया जाए कि बंदा मेरी वेबसाइट तक आ जाए। और वेबसाइट पे इस तरीके से आर्टिकल होते हैं कि बंदा जो है ना सीपीए ऑफर को कंप्लीट कर लेगा। पूरी चीजें इस तरीके से काम करती है, और यही चीज ऐड में होती है, बट क्योंकि गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, सीपीए ऑफर्स को प्रमोट करना अलाउ नहीं करते हैं। सीपीए ऑफर जो एफिलिएट ऑफर्स होते हैं सीपीए के, कॉस्ट पर एक्शन के, वो अलाउ नहीं करते। तो हमने एक जुगाड़ निकाला कि इस तरीके से भी चलाया जा सकता है। नॉर्मली अभी भी लोग, जहां तक मैं जानता हूँ, फेसबुक पे बहुत सारे लोग मैनुअली पोस्टिंग करते हैं। तो ये मैनुअल को ऑटोमेट कर सकता है। अगर आप भी मैनुअल पोस्टिंग करते हो तो इस चीज के थ्रू ऑटोमेट करा सकते हो इस चीज को। अब्दुल भाई चलिए, इसका और हमारा हाथ में 2 मिनट टाइम है, तो सारे चीज को हाँ बनाते हैं और 2 मिनट के अंदर हाँ हाँ, इसको रैप अप करते हैं। तो बेसिकली ठीक है। सब लोग वीडियो चेकआउट करिए, पूरा देखिए। आ, अंत तक आ हम्म, ही गए हैं तो लिंक पे क्लिक करिए, अब्दुल भाई से संपर्क करिए। इस प्रोडक्ट को हम लोग जो कि हम लोग एफिलिएट मार्केटर्स है, तो एफिलिएट में भी इस प्रोडक्ट को हम लोग मार्केट करेंगे और अदर अदर मीडिया पे भी करते रहेंगे। तो जो भी, जिनको भी इंटरेस्ट है एज ए प्रोडक्ट इसको लेने में, या फिर इससे एफिलिएट के तौर पे इससे जोड़ने में, जिनको भी इंटरेस्ट है कांटेक्ट करिए। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फुल कोऑपरेट करेंगे जितना आपको कर सकते हैं। ठीक है। बाकी सारे प्लान अब्दुल भाई के ऊपर मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि वही मार्केटर है एक्चुअली, मैं तो डेवलपर हूँ। ठीक है। तो वही सब कुछ ठीक करेंगे। अब्दुल भाई को संपर्क कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक करिए, शेयर करिए। जिनको भी ये इंफॉर्मेशन का जरूरत है, आपको लगे, उनके साथ शेयर करिए। हाँ, आगे काम बहुत बढ़िया होगा। होपफुली इससे सीपीए का फ्यूचर हम कुछ बढ़िया कर पाए। चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर देखते हैं वीडियो का रिजल्ट में, बाकी बात होगी और इसका अपडेट भी मिलता रहेगा। ठीक है सर, चलिए अब्दुल भाई, चलिए इसको रैप अप करते हैं। टाइम इज ठीक अबाउट। ठीक, ओके, थैंक यू भाई अपना समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके।